देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर, बड़ी देर। सब लोगे खबर मोरे राम, सब लोगे खबर मोरे राम। चलते मेरे पगहारे, आए जीवन की सब लोगे खबर मोरे राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर। कहते हैं तुम हो दया के सागर, कहते हैं तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी घागर। झूमे झुके कभी ना बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम, कैसे हो तुम घनश्याम। तेरा तेरा तेरी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। सुन के जो पहरे बन जाओगे, सुन के जो पहरे बन जाओगे, आप ही छलिया कहलाओगे। मेरी बात बने ना बने, हो जाओगे तुम बदनाम, हो जाओगे तुम बदनाम। तेरा तेरा बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पगहारे, आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। इस संसार की सर्व आत्माएं चलते चलते जीवन की शाम सब अनुभव करते हैं। कहते हैं ना लोग, उम्र बीत रही है, जाना पड़ेगा। आप कॉल को म्यूट कर दो, आवाज मिल जाएगी। तो शाम का समय होता है ना, तो पंछियों को देखा करो, सब चहचहाते हैं, एक दूसरे को कहते हैं चलो चलो शाम हो रही है, अभी घर जाना। तो बाबा कहते हैं देखो, माया के 7 वंडर्स बाबा कहता है इस दुनिया में तुम देखते हो। वो बाबा कहता है फिर ऐसी दुनिया में, बाबा कहता है जहां माया ने 7 वंडर्स तुमको दिखा दिए, बाबा कहता है यहाँ सब दुखी है। याद मुझे करते हो, कब लोगे खबर मोरे राम,
चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम। बाबा कहते हैं बच्चे देर नहीं होती। कहते हो ना भगवान के घर में देर अंधेर। बाबा कहते हैं मेरे आने का जो समय है ना, ये बाबा कहता है ड्रामा में नूंद है। सुन के जो बहरे बन जाओगे, आप ही छलिया कहलाओगे। वाह, बाबा कहता है। तुम्हारी पुकार सुनकर तो बाबा कहता है मैं आकाश सिंहासन छोड़ के यहाँ नीचे पहुंच गया। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी तो मेरी सुनो। तो कहते हो हमारे पास समय नहीं, हमारे दुख दूर कर। झुके ना कभी बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम? प्रश्न पूछते हैं भगत भगवान से कि सुना तो है हमने कि तू दया का सागर है, लेकिन बरसता कब है? कभी देखा नहीं तुझको बरसते। तो बाबा कहते हैं बच्चे गीत तो तुमने बड़े मीठे बनाए। कहते हैं तू है दया का सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर? बाबा कहते हैं मैं तो आके बरस रहा हूं क्षमा छम क्षमा छम। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो तो तुम्हारी गागर है ना। हाँ, बाबा कहते हैं वो गागर क्या है? ये गागर है खोपड़ा हमारा। खोपड़ी में बाबा कहता है क्या भरा हुआ है? क्या कहते हैं खोपड़ी में क्या भरा है इस समय सबके? भूसा। जो मटका उल्टा पड़ा रहे, बारिश बरसती जाए और मटका ये बोले मैं तो सूखा ही रह गया। तो बाबा यहाँ कहता है बच्चों को, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे बरसने का समय है। कह रहे हो ना दया का सागर, तुम्हारे लिए ही तो आया हूं। पक्षी थोड़ी सुनेंगे, जानवर थोड़ी सुनेंगे, ये पेड़ पौधे नदी नाले थोड़ी सुनेंगे। सुनेंगे कौन? बाबा कहता है देखो दुखी तो जानवर भी होता है ना। जानवर को भी चोट लगती है, जानवर को भी जब काटते हैं चीरते हैं तो उसका भी खून निकलता है। लेकिन जानवर की, पक्षियों की कभी बुद्धि उस तरफ नहीं जाती है कि मैं इतना दुखी हूं तो मेरे दुख का कारण क्या है। इतना बोध उनके पास नहीं है। इंसान तो छटपटाता है। कहीं ना कहीं हम सोच ही बैठते हैं कि पता नहीं भगवान, या पता नहीं मेरी किस्मत, या पता नहीं मेरे कर्म। दौड़ाते ना बुद्धि, उसके लिए हम भक्ति भी कर देते हैं। कभी सुना आपने कोई पक्षी, कोई जानवर भक्ति कर रहा हो? सुनो, नहीं सुना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बुद्धि रूपी गागर, बाबा कहता है पहले तो इसकी सफाई हो। क्योंकि बाबा कहता है तुमने जो जो सुना हुआ है मेरे बारे में, बाबा कहता है मैं तो ऐसा हुई नहीं। मुझे तो कह रहे हो कि भगवान तो सबके अंदर है, सर्वव्यापी है। बाबा कहता है फिर तुम इतने दुखी हो, तेरे ही अंदर भगवान बैठा है और तू दुखी है, तू मुझे पुकार रहा है। बाबा कहते हैं देखो माया का ये वंडर तुमको दिखाई नहीं देता, वो तो अंधे। बाबा कहता है, लेकिन बाबा कहता है अपने आप को कितना इंटेलिजेंट मानते हो, कितना तुमको नशा है भक्ति का कि हम तो भक्ति करते हैं, हम तो व्रत करते हैं। हम्म, तो बाबा कहते हैं बच्चे सारे तीर्थ बार बार और ये ज्ञान सागर एक बार। देख लेना दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है ना। हमारे घरों में ही गिनो एक बारी, एक मुझे छोड़ के और कितने हैं। उन सबको पता है आप यहाँ 9 से 10 बजे बैठते हो, पता है ना सबको। फोन लेकर बैठ जाते हो 1 घंटा, कोई कोई काम भी करता रहता है, सुनता भी रहता है। बाकी बाकियों को क्या लगता है? बाकियों को लगता है अरे टाइम पास कर रहे हैं।
लग रहा है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, समय का ये पहिया तो घूमे ही जा रहा है ना। समय तो बाबा कहता है सबका पास होता जा रहा है। कोई फोन पे लगा है, कोई शॉपिंग में लगा है, कोई खेल कूद में लगा है, कोई सपने संजो रहा है, कोई झगड़ों में फंसा हुआ है, कोई कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है। बाबा कहते हैं देखो, माया के 7 वंडर्स तुमको दिखाई देते हैं ना। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, यहाँ ताजमहल भी बनते हैं, लेकिन बाबा कहता है तो क्या ये, है तो कबर ही, लेकिन खुश हो जाते हैं, बड़ी दूर दूर से देखने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा बाप भी क्या करता है, एक बाबा कहता है वंडर मैं बनाता हूँ। भगवान जिसको हमने भक्ति में पुकारा कि बड़ी देर हुई, कब लोगे खबर मोरे राम, तो हम खबरें तो सारा दिन आपस में लेते देते ही रहते हैं। कितने फोन आते हैं, तबीयत पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, लेकिन वो अंतरात्मा क्या उसको कहती है कि तू कब मेरी खबर ले, एक तू मेरी खबर ले ले तो मैं सुखी हो जाऊं। बाकी तो किसी का हाल चाल पूछो तो हर कोई दुखी है। लगता है आपको यहाँ कोई सुखी है? बाबा कहते हैं, माया बाबा कहता है बीच बीच में वो मीठी चॉकलेट तुमको पकड़ा देती है कि फलाने की नौकरी लग गई, उसकी शादी हो गई, उसके यहाँ बच्चा हो गया, उसका ये हुआ, उसका वो हुआ। बस बाबा कहता है इसी में खुश हो जाते हैं। और बाबा कहता है पर्दे के पीछे असली फिल्म तो तब शुरू होती है, तब हाईलाइट नहीं करते हो, फिर क्या कहते हो, कहते हो गृहस्थी के झंझट झमेले बहुत है, जिम्मेवारियां बहुत है, अपने लिए समय ही नहीं है ना। तो बाबा कहता है देखो, माया की इस चरखी में सब कैसे घूमते जाते हैं। अब बाबा कहता है ये संगम का समय निकाला है मैंने। दुनिया में बाबा कहता है देखो, भक्ति में मेले कितने लगते हैं। तो बाबा कहता है उन मेलों में दुनिया क्या करती है, कहते हैं कज्जल खराब होकर आ गए। पैसा भी गया, थक हार भी गए, धक्के भी खाए, बाबा कहता है कुछ नहीं मिलता तुमको। लेकिन यहाँ बाबा कहता है देखो, भगवान के साथ बैठे हो, लेकिन बाबा कहता है अहो मम माया, बच्चों को खुशी नहीं होती। बाबा कहता है देखो, माया का प्रभाव, एक तरफ से मुझको पुकारते हो, और बाबा कहता है फिर जब मैं आकर के ज्ञान वर्षा करता हूँ, तो बाबा कहता है बच्चों को खुशी भी नहीं होती, मोर मेंढक भी नाचने लग जाते हैं बारिश में। बाबा कहता है देखो, माया ने तुमको इतना बीमार, इतना मलिन, इतना दरिद्र कर दिया कि तुमको, बाबा कहता है, ये एहसास नहीं होता कि भगवान ही आकर के ये सत्य ज्ञान की वर्षा कर रहा है, जिससे आत्मा हरी भरी हो जाती। बाबा कहता है दुनिया में किसी के पास धन होता है ना, कितनी उसको खुशी रहती, और यहाँ बाबा कहता है सब दुखी राम, क्योंकि माया घट घट में बैठी है। घट घट में भगवान नहीं बैठा, घट घट में बाबा कहता है माया बैठी। कल जब हमने रात को मुरली खत्म की ना, तो मन किया दोबारा एक मुरली कर ले, क्योंकि वो कुछ घूम गया अंदर ऐसा कि अच्छा बाबा ये भी है। कल हमने रात को एक चर्चा की थी नरसिंह की, है ना। भक्त जब दुखी होता है तो भगवान को याद करता है, कहता है मेरी रक्षा करेगा, पूरा भरोसा है उसको। हम भी कई बार आजमा लेते हैं उसको, कहते हैं कि भगवान किसी को घर में ये बीमारी है, अगर तू है तो कहीं बचा ले इसको। बाबा कहते हैं बच्चे, जो बचने वाली चीज है वही बचती है, विनाशी चीजें बाबा कहता है नूंद ही नहीं है ना कि ड्रामा में मैं उसको बचाऊं। हाँ, और बाबा कहता है अविनाशी चीज जो है ना, उसको बाबा कहता है मैं क्या करता हूँ, बचाने का
बचाने का अर्थात बाबा कहते हैं माया का कोई दाग उस पे नहीं लगे, तो बाबा कहते हैं वो बच जाती है। नहीं तो दुनिया में हर कोई तो यही सोच के बैठा है कि मरना तो है एक दिन। कह रहे हैं ना, सब कहते हैं एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे कौन मरता है? मृत्यु का भय, बीमारी का भय, अभाव का भय, कुछ हो जाएगा तो पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा, कहाँ जाएंगे। तो बाबा कहता है बस यहाँ बैठो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ ना, तो बाबा कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी बनो। त्रिकालदर्शी अर्थात बाबा कहते हैं समय है ना, समय बाबा कहता है बच्चे एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है। तीनों को बाबा कहता है तुम जान लेते। तो क्या दिखाया बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको बचाने आ गया। किससे? काल से। काल अर्थात मृत्यु। कौन बचेगा? सुन लो, बाबा कहता है ध्यान से। हमने सुना नरसिंह के बारे में। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो, अपने को आत्मा समझना। ये भगवान का सबसे प्यारा, सबसे बड़ा वरदान है हम बच्चों को, उसकी ब्लेसिंग है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा समझूं तो क्या दिखाई देगा? हाँ, बाबा मुझे मेरे 84 जन्मों का विराट रूप दिखा रहा है ना। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है 2 युग तुम दिव्य आत्मा। और बाबा कहता है फिर द्वापर और कलयुग, बाबा कहता है ये तुम्हारी गिरती कला। देवताएं बाबा कहता है वाम मार्ग में चले गए। तो ये क्या दिखाया? मुझ आत्मा की डुअल पर्सनैलिटी दिखाई गई है, एक नर, एक सिंह, एक इंसान, एक जानवर। और वहां क्या दिखाया? बाबा कहते हैं बच्चे तुमने कथा कहानी सुनी ना कि नरसिंह जब प्रकट हुआ तो सब उसको देख के घबरा गए कि ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं, कोई इंसान, कोई जानवर जो आधा मनुष्य है और आधा जानवर। लेकिन वो जो प्रहलाद है वो मुस्कुरा रहा है। उसको ये ज्ञान है, ये समझ है कि भगवान ने मेरी रक्षा के लिए ही ये भयानक रूप धारण किया। तो प्रहलाद क्या करता है? प्रेम के वश में स्नेही बन करके उनकी गोद में जाकर बैठ जाता। डरता? नहीं डरता। समझ लेना बाबा मुझे क्या कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो, आत्मा समझो खुद को। तो बाबा कहते हैं आप अपना पूरा देखो विराट रूप। आधा बाबा कहता है नर जैसा, आधा बाबा कहता है जानवर जैसा। जानवर कैसा होता है? जानवर कैसे होते हैं? हम गधे देखते हैं, बैल देखते हैं, कुत्ते देखते हैं, घोड़े देखते हैं। बाबा कहता है अब आत्मा विकारों के वश होकर के, बाबा कहता है जैसे कहते हो ना कि गधे बरीड हो रहे हैं, हर कोई फंसा हुआ है झमेलों में। कोई नोट कमा रहा है, कोई वोट कमा रहा है, कोई घर गृहस्थी, कोई बच्चे, कोई कुछ। कोलू के बैल सब बाबा के। और बाबा कहता है फिर झगड़े देखो घरों में कैसे हैं, कुत्तों से सावधान। देर लगती है काटने में और भौंकने में आज इंसान को। कुत्ते के काटने का तो लोग इंजेक्शन भी लगवा लाते हैं, लेकिन जो इंसान काटता है ना, वो घाव भरते नहीं पूरी जिंदगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? आप, बाबा कहता है वो प्यारी सी आत्मा प्रहलाद के समान। बाबा कहते हैं तुम अपना ऐसा रूप देख के डरना नहीं। डरना नहीं, बाबा कहता है। किसका नाश करूंगा? कौन है हिरण्यकश्यप? किसको ये वरदान है कि ना दिन में ना रात में, न बाहर न भीतर, न अस्त्र से न शस्त्र से
कौन है ये हिरण्यकश्यप जिसको भगवान नाखूनों से चीर रहा है? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, काम तो राम का है, लेकिन बाबा कहता है करन करावन हार आप बच्चों से कराएगा। आज हम बैठे सोच रहे थे, बाबा से एक प्रश्न किया कि बाबा सब समझ में आती है, सारी बात समझ में आती है, सारी कहानी समझ में आती है, कहाँ भूल हुई, अब कैसे भूल को सुधारना है। कि बाबा ऐसा नहीं हो सकता था कि ठीक है हम भूले, हमने गलती करी, लेकिन तू भी तो कोई कम चीज थोड़ी है। तू भी एक एक बच्चे को ऐसे पकड़ और एक एक डुबकी लगवा और निकाल ले, पावन बनाता जा। क्यों इस बम चक्री में हमको डाल दिया? क्योंकि योग भी किसी को पता नहीं चल रहा। योग की कमेंट्रियां लोग लगा रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, लेकिन वो माया फिर पीछा नहीं छोड़ रही, वो विकार फिर पीछे लगे पड़े हैं। मुरलियां रोज सुन रहे हैं, लेकिन ज्ञान की पकड़ गहरी नहीं है। एक दिन मुरली नहीं सुनते ना, दुखी हो जाते हैं। ये ज्ञान की पावर ले रहे हैं। तो बाबा ने फिर जवाब दिया। बाबा कहते हैं बुद्धू, मैं मानता हूं ना तुम सब दुखी हो संसार में। हाँ, दुख तो बाबा कहता है देखो कितने हैं। दुखों के चेहरे अनगिनत हैं, गिन भी नहीं सकते। बाबा कहते हैं सोच, बीमार हो सारे, और डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर ऐसी सर्जरी करे बेहोशी में ही, और तुमको उठा के पटक दे कि तू भी ठीक हो गया, तू भी ठीक हो गया, तू भी ठीक हो गया। लेकिन उस फिटनेस का, उस खुशी का मैंने अनुभव नहीं किया। बीमार ही थी, और बीमारी में ही डॉक्टर ने कुछ बेहोशी दे दी, और अब वो कह रहा है ये पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन पेशेंट ना खा पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना हंस पा रहा है, ना कोई अच्छा सा पार्ट खेल पा रहा है। इसको मैं कहूंगी मेरी रिकवरी हो गई? बाबा कहते नहीं। बाबा कहता है जब मैं तुमको ये ज्ञान की पुड़िया देता हूं ना रोज, तो बाबा कहता है बच्चे, आत्मा उस शक्ति को अपने अंदर अनुभव करती है। तभी बाबा कहता है ये 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजते हैं भगत, क्योंकि साकार में तो तुम ही दिखते हो, निराकार फिर पीछे छुप जाता है। तो बाबा कहता है नहीं, तू दिल छोटा नहीं कर ये सोच के कि बाबा इतना 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 इतना, क्योंकि ज्ञान इतना गहरा है, लोगों के पास समय भी नहीं है। वही बात आ गई ना, बाबा कहता है बच्चे, माया के 7 वंडर्स हैं ना इस समय, तो तुम्हें भी लगता है मैं पैसा खूब कमा लूं, मेरा भी नाम हो, लोग मुझे भी जाने। लगे हुए हैं लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सचमुच हम देखते हैं लोगों को बहुत मेहनत करते हैं, अल्पकाल के लिए बहुत मेहनत हो रही है, एक सांस छूटेगी खेल खत्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो कौन है नरसिंह, बैठो। बाबा कहता है, मैं बाबा कहता है ये सर्जरी कराऊंगा तुझसे। बाबा कहते हैं ये हिरण्यकश्यप पहचाना तुमने कौन है? हाँ कौन है? बाबा कहता है ये दिखाया प्रहलाद का बाप है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू देख ना, देख। बाबा कहता है तुम्हारा जो मन है ना, बाबा कहता है वो इस समय, बाबा कहता है तुम्हारा बाप बनकर बैठा। और मन कैसा है? कैसा है? बाबा कहता है नास्तिक है, डरपोक है, सुस्त है, आलसी है, बीमार है। ऐसा मन है तुम्हारा, जिसको हरी चर्चा तो सुहाती ही नहीं। वो हिरण्यकश्यप तो खुद ही भगवान बना हुआ है। बाबा कहते हैं तुम्हारा मन, तुम कहते हो हमारे जैसा तो कोई विद्वान ही नहीं, हमारे जैसा कोई पंडित ही नहीं, हमारे जैसा कोई भक्त ही नहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये मन वो बीमारी है
जो बाबा कहता है ना, न भीतर न बाहर, कहीं नहीं मरता ये। ऐसा नहीं है जो राजमहलों में बैठे हैं लोग, उनको अब कुछ नहीं चाहिए, नहीं, वो भी बेचारे लगे हुए हैं। और जो बाहर हैं, जो झुग्गियों में हैं, रोड पे फुटपाथ पे सोते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इनका मन मर गया, नहीं, इनको भी बहुत कुछ चाहिए अभी। ये मन न भीतर मरे न बाहर मरे, न दिन में मरे न रात में मरे। बाबा कहते हैं बच्चे, ये दिन रात कौन सी है? हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे, मन है ना अहंकार। कहने को बाबा कह रहा है ये संगम पर ज्ञान का सूर्य उदय हुआ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मन मरता नहीं है। हाँ, कौन सी तूती बजाते हो संगम पर? कहते हो बाबा ने मुझको निमित्त बनाया। मैं इतने साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, इतने साल से मैंने ये चीजें छोड़ दी। मरा, मन मरा, कितना अहंकार है उसको, ये नहीं मरा। और बाबा कहते हैं जब तुम ज्ञान में नहीं थे ना, तब तब भी मन की तूती अलग बजती थी। गीत सुना ना अभी हमने, कब लोगे खबर मोरे राम। बाबा कहते हैं मन नहीं मरा, दिन में भी नहीं मर रहा, ज्ञान सुन रहे हो तब भी देखो नहीं मर रहा। और रात में तो बाबा कहता है ये वैसे ही बेहोश शराब पिया हुआ बंदर। कोई कह रहा है मैं धनवान हूं, कोई कह रहा है मैं बहुत सुखी हूं, कोई कह रहा है मैं बहुत दुखी हूं। नहीं मरा ये, न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, मृत्यु भी मन को खा नहीं पाती। मृत्यु भी, अंत समय भी जो कहते हो ना, कोई अंतिम मनोकामना, मन नहीं मर रहा, मन नहीं मर पा रहा। अंतिम इच्छा कहां से जन्म ले रही है? मन से ही तो जन्म ले रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये हिरण्यकश्यप है ना तुम्हारे पास, ये बाबा कहता है आपके दुख का कारण बना हुआ है। कभी कभी खुद को कहते हो मेरे जैसा क्रोधी कोई नहीं, पता नहीं मेरे पिछले जन्म के कौन से कर्म थे, पता नहीं मैंने क्या किया, किसका गुनाह किया। प्रहलाद रोने बैठ गया नरसिंह को देखकर। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, इस ज्ञान को सुनाने का मेरा जो पर्पस है वो क्या है? हाँ, बाबा कहता है नॉलेजफुल बनाना, बनी बनाई बनी है, बाबा कहता है। हुँ? अब बाबा कहता है कि मन को मारोगे कैसे? मन को किसी टेबल पे लिटा सकते? लिटा सकते? कोई ऑपरेशन हो सकता है इसका? पकड़ सकते हो मन को? मन बैठा होगा बाजार में, क्या करेगा? देखता है लोगों को बसें भर भर के जा रही हैं इस्कॉन से, कोई वृंदावन जा रहा है, कोई मथुरा। वो दुकान में बैठा हुआ मन सोचता है कि कभी मैं भी जाऊंगा। और जो मथुरा वृंदावन धक्के खा रहे हैं ना, वो मन सोचता है पीछे दुकान कौन देखेगा, घर कौन देखेगा। ये मन है। इसको क्या कहा हमने? ये मन बड़ा चंचल है, सिमरन में नहीं लगता। बाबा कहते हैं बच्चे सिमरन कौन सा, मेरे नाम की बात नहीं करना, अब बुद्धू नहीं बनना। और बाबा कहते हैं मन तुमको बाहर भटकाता कि बाहर मैं क्या करूं जो मेरा मन शांत हो जाए। एक अशांत मन शांति पाने के लिए कहां कहां भटका, जितना जितना भटका और अशांत हो गया। कहते हैं हम वहां भी गए, इस मंदिर भी गए, वहां पर भी पहुंच गए, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, लेकिन शांति नहीं मिली। बाबा कहते हैं बच्चे इस मन से लड़ना नहीं। वैसे तो बाबा कहता है मन, कहते हो ना मन जीते जगत जीत, तो हमें लगता है नहीं, मन के विकारों को तो जीतना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार।
आज भी जो मुरली हमने सुनी ना, क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। गौर से सुनो मुरली, गौर से सुनो। देह के भान में मैं खुद ही क्या करती हूँ? किससे घृणा करती हूँ? किसका तिरस्कार करने बैठ जाती हूँ? अपने ही मन के विचारों का, संकल्पों का घृणा करती हूँ ना इनसे, तिरस्कार करती हूँ ना इनसे। बाबा कहते हैं फिर डंडे भी तो खाते हो साथ साथ। साथ के साथ कहते हैं उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। जितना बाबा कहता है, तुम कहते हैं ना बाबा, बच्चे तुमको तो अभी संगम पर परोपकारी बनना है। तो परोपकारी बनने के लिए बाबा क्या कहता है? 3 पर बाबा कहता है काटो। कौन से 3 पर काटो? बाबा कहते हैं बच्चे, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। बाबा कहते हैं तुम पराई चीज समझते किसको? पर चिंतन, दूसरी आत्माएं, उनका स्वभाव संस्कार, उनकी मत। थोड़ी बाहर की बात हो गई, बहुत बाहर की सफाई हो गई। पहले बाबा कहता है अपना रूम तो साफ कर। बाबा कहते हैं बच्चे जो ये अंदर है ना तेरे, बनी बनाई ड्रामा, बाबा कहते हैं ये भी क्या है? पर चिंतन है। क्या क्यों कहता है ना बाबा, फुल स्टॉप लगाओ, बीती को बिंदी लगाओ। बाहर बिंदी लगाओ या यहां बिंदी लगाओ? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बनी बनाई बन रही है। तो बाबा कहता है जो मन में विचार आया, संकल्प उठा, भावना आई, हाँ, बाबा कहते हैं इससे घृणा नहीं करो। वो प्रहलाद नरसिंह को देखकर घृणा नहीं कर, जबकि छोटा सा बच्चा। सुनना कभी वो प्रसंग, हमने बहुत बार भागवत में भी पढ़ा उसको, और हमने मूवी भी बहुत देखी है। इतना प्यार आता है उस पर। वो कहते हैं नरसिंह था ना, एक फिल्म भी आई थी बीच में, हमको याद आ गया, सनी देओल की फिल्म थी वो, उसमें यही दिखाया है। नरसिंह, वो छोटा सा बच्चा, कंट्रोल में ही नहीं आ रहा हो, तो किसी ने कहा कि तू जा तेरे चाचा की गोद में जाके बैठ। तो कहते हैं नरसिंह शांत हो गया। क्या किया? कहते हैं जीभ से बच्चे को प्यार किया। बाबा मुरलियों में कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे घृणा नहीं करो, तिरस्कार नहीं करो, क्या करो? रहम दिल, बड़ा दिल। संगम पर बाबा कहता है बच्चे जो बेफिक्र बादशाह है ना, वही श्रेष्ठ आत्मा। ड्रामा नहीं बदलेगा। बदल लोगे इसको? नहीं बदलेगा। कई लोग प्रश्न करते हैं, वो कहते हैं जब इतना बाबा पाठ पक्का करा रहा है कि बनी बनाई बन रही है, तो हमें फिर यहाँ क्यों बिठा दिया? हमें क्यों पुरुषार्थ करा रहा है फिर? हाँ, बाबा कहते हैं देखो, माया बच्चों के साथ फिर खेलती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बनी बनाई है, इसलिए तुम यहाँ बैठे हो, इसलिए यहाँ बैठे हो। कल्प पहले भी ये मुरली ऐसे ही चली है, फिर से चल रही है। ऐसे ही यहाँ इतने बैठे हो, तब यहाँ बैठे हो। लेकिन बाबा कहते हैं देखो माया तुमसे गफलत कब कराती है? भक्ति में कहते हो ना, किसी को आप बोलो कि चलो हमारे साथ फलाने मंदिर चलोगे, तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं वो बुलावा आएगा ना, तब चले। रसोई में 2-2 टाइम उठ उठ कर खाने बनाते हैं, चाय कॉफी बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। बुलाती है रसोई मैया, आजा। पेट में चूहे कूदते हैं तो
भागते हैं रसोई की तरफ कि ले आ, कुछ बना, पकोड़े ले आ, कॉफी बना। जो काम हमें नहीं करने ना, जहां हमारी रुचि ही नहीं है, वहां हम उसको टाल देते हैं कि भाई उसकी मर्जी होगी तो उसकी मर्जी थोड़ी टाली जा सकती। बाबा कहते हैं ये परमत, बाबा कहता ये परमत है। काट सकते हो इसको? नहीं। यहाँ तो तुम उस्ताद खोपड़ी बनते हो, बाप से आर्ग्यूमेंट करते हो कि बाबा जब बनी बनाई बन रही है तो फिर हो सकता है मैंने कल्प पहले भी ऐसा ही पुरुषार्थ किया हो। बाबा कहते हैं बच्चे, जो बीत गया वो ड्रामा है। नेक्स्ट मूवमेंट बाबा कभी ड्रामा नहीं कहता। जो घट गई, जो बीत गई, बाबा उसको ड्रामा कहता है। नेक्स्ट सीन क्या आने वाला है वो ड्रामा नहीं है। बाबा कहता है वो पावर अभी तेरे हाथ में है, वो अभी शूट हो रहा है। जो शूट हो चुका, बाबा कहता है वो ड्रामा। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बाबा कहता है बिंदी लगा दो, हल्के हो जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो हिरण्यकश्यप है, बाबा कहता है चेक करो तुम्हारे पास है या नहीं है। इसी बाप से ही तो बेटा निकला है। आत्मा बेचारी खुद को भूले बैठी है, मन ही चला रहा है सब कुछ। बाप जैसा बोल रहा है, बच्चे को होश भी नहीं है। तो बाबा कहता है देखो अभी क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान की शक्ति से, योग की पावर से क्या करोगे? क्या करेंगे? वहां तो दिखाया हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, वध दिखाया। लेकिन बाबा हमको वध नहीं करना सिखाता। मन तो मरता ही नहीं, पहली बात तो यही। मन नहीं मरता। जिस इच्छा को दबाओगे ना, वही इच्छा बार बार सामने आके खड़ी हो जाएगी। मन नहीं मरता। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है इधर आ मेरे पास। देख, बाबा कहता है तूने अपना पूरा विराट रूप देख लिया ना, आधा नर भी है, वो बाबा कहता है आधा फिर वो जानवर भी है। बाबा कहते हैं ये तुझ आत्मा की ना पूरी सच्चाई है, कंप्लीट पैकेज। अब बाबा कहते हैं बच्चे तू घबरा नहीं, ये सब देख के तिरस्कार नहीं कर, घृणा नहीं कर। हाँ। अब बाबा कहता है क्या कर? वो जो मन है ना, मन के कारण क्या है? मन के कारण ही तो कल हम बात कर रहे थे कि किसी ने कहा कि भाई मोह को कैसे मारूं, क्योंकि मोह मुझको दुख दे रहा है। सोच लेना, बीमारी गहरी है। मेरा किसी पे मोह है ना, तो हो सकता है हम ज्ञान सुन रहे हैं, कुछ कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं तो धीरे धीरे, लेकिन दूसरा कोई है ना, उसका भी तो मुझ में मोह है। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ सिर्फ इतना नहीं है कि अपनी जान कैसे छुड़ाओ काम क्रोध लोभ मोह से। बाबा कहते हैं ये जब दुनिया से जाते हैं तो दुनिया रोती है पीछे, कहती है ये कौन देखेगा, कौन करेगा, कौन कमाएगा। बाबा कहते हैं जो आत्मा निर्बंधन होती है ना, बाबा कहते हैं वो दूसरे को भी क्या करती है? निर्बंधन बनाती है। बीमारी बाबा कहता है जड़ से कटनी चाहिए। तो क्या करें? एक सर्जरी, क्योंकि हम सब यहाँ कौन बैठे हैं? रूहानी सर्जन। बाबा कहते हैं आओ, मन से डरो नहीं। है ना, हिरण्यकश्यप जो है ना, वो बाप बना हुआ है प्रहलाद का। और प्रहलाद सोचता है कि मैं बाप की हत्या कैसे कर दूं। तो भगवान को याद करता है। तो भगवान हमें इस समय क्या दिखा रहा है? वो कह रहा है देख बच्चे, ये जो मन है ना तेरा, ये मन के अंदर जो डरावनी डरावनी चीजें तुमको दिखाई देती हैं, हाँ, मोह दिखाई देता है कि कल को इसको कुछ हो गया तो, मुझे कुछ हुआ तो कांपता है वो बच्चा। तब हम भक्ति करते हैं, भगवान मेरी सुन ले पुकार, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो मंदिर में दिए बहुत जलाए हैं तेरे लिए। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे,
मन को जीतना, बाबा कहते हैं बच्चे मन के साक्षी हो जा, ये तुम्हारी पवित्रता है। हमने पवित्रता बड़ी ओछी समझी अभी तक, है ना। बाबा रोज कह रहा है कि भाई भाई की दृष्टि पक्की रखो। क्यों कह रहा है? बाबा कह रहे हैं जो सत्य तेरा है ना, वही सत्य बाबा कहता है उस दूसरे का भी है जिसकी तुझे चिंता लगी हुई। किसके साथ मोह है तुम्हारा? देह से या वो मन से, जो मन तुमको उस रिलेशन में अपने साथ पाता है। रिलेशनशिप किसकी है? दो देह की है, दो मनों की है। आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं, बाबा कहता है दुनिया। और बाबा कहता है देह भी गिर जाती है और मन तो बाबा कहता है बच्चे देखो आज के समय में हर मन कैसा है। हिरण्यकश्यप क्या चाहता था? क्या चाहता था? कि दूसरे मेरी महिमा करें, दूसरे मुझसे डरें। यही तो बाबा कहता है आज संसार का हर मन क्या चाहता है? हर कोई घर में चौधरी बनना चाहता है कि नहीं? चाहता है कि नहीं? कोई सुनना चाहता है अपनी निंदा? कोई अपनी रियलिटी सुनना चाहता है आज के समय में? कोई नहीं सुनना चाहता। तो बाबा एक सर्जरी अगर मैं तसल्ली से बैठकर केवल अपने मन की कर लूं ना, बाबा कहता है आ देख, दिखाया है नरसिंह ने क्या किया। अपनी जंघा पर, जांघ के ऊपर हिरण्यकश्यप को लिटा दिया, क्योंकि उसको वरदान है कि ना भीतर न बाहर, ना अंदर, ना अस्त्र से न शस्त्र से। मन बाबा कहता है बच्चे कहीं पकड़े नहीं जाते, ये न भीतर न बाहर। मन को पकड़ना बाबा कहता है इतना आसान नहीं कि तुम सोचो कि इसको लिटा के इसकी मैं पोस्टमार्टम कर लूं। हमको करना सिर्फ पोस्टमार्टम। बाबा कहते हैं आप मन को पकड़ देख, मन पकड़ा जाता है तेरे से? मन पकड़ में नहीं आता। ऐसी कोई टेबल नहीं है जहां आप मन को लिटा दोगे। तो मन कहाँ पकड़ा जाएगा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मन कहाँ पकड़ा जाता है? ये सेतु है, बाबा कहता है सेतु है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मन है ना तुम्हारा, बाबा कहता है इस मन को आत्मा साक्षी होकर जब देखती है, न्यारी होकर जब देखती है। हमने भक्ति में भगवान को शायद कहा था तन मन धन सब है तेरा, ऐसे ही कहा था ना। तो बाबा कहते बच्चे जब तुम ज्ञान सुनते हो तो बाबा कहता है ये जो मन है तुम्हारा, ये बाबा कहता है ये मन तुम मुझको देते नहीं हो। अच्छा काम कर लेते हो तो कहते हो बाबा ने निमित्त बना दी, और जब वो क्रोध करते हो, झूठ बोलते हो, वहां कर्ता बन जाते हो। बीमारी थोड़ी गहरी है। आत्मा कंप्लीट रूप में दिखाई गई है, नर भी है तो जानवर भी। तुम बाबा कहते हैं माया के हाथों दुख तब पाते हो, अच्छा अच्छा करते हो तो बड़े खुश होते हो कि बाबा ने बाबा ने बाबा ने बाबा। वो बाबा कहता है ये पूरा रूप देखना तेरा, बीमारी को भी तो देख। बीमारी सामने आती है तो आंखें बंद कर लेते हो, नाक बंद कर लेते हो कि बड़ी बदबू आ रही है। अपनी गंदगी कौन साफ करेगा? हम ही तो करेंगे। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मन को तो देख दो, मन मरता नहीं है। लेकिन मन का फिर क्या करूं? बाबा कहते हैं जब आप इसको देखते हो ना तो मन धीरे धीरे क्या होता है? खाली होने लगता है। आप चेक करो कभी भी। ये एक्सपेरिमेंट है, ये अभ्यास है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, है ना। हमें गुस्सा आता है हम तुरंत कर जाते हैं, उस समय हम वो चीर फाड़ नहीं करते अपने मन की। उस समय कर लेना ना,
अच्छा, गुस्से के समय तो नहीं होगी क्योंकि भरे ही बैठे हैं, बस रुक नहीं रहा गुस्सा। एकदम कहते हैं बस हो गया बस। लेकिन चलो उस समय नहीं। लेकिन जब मन किसी बात पे बड़ा खुश हो रहा हो, तब तो करो इसकी सर्जरी। तब तो देखो कि खुशी का कारण क्या है इसकी। कहाँ से खुशी हो रही है इसको? कहीं घूमने जाना है, किसी ने घर में आना है, कोई शॉपिंग कर ली, कोई मकान खरीद लिया। करो, बाबा कहता है इसका पोस्टमार्टम। और दूसरे ही पल बाबा कहता है देखो, जब ये चीज जीवन में थी, है ना, मन क्या है, मन की जो ऑक्सीजन है ना, वो क्या है, अभाव। मेरे पास जो चीज नहीं है, मन हमेशा उसके पीछे भागेगा। ये मन की ऑक्सीजन है। जैसे ही वो चीज मुझको मिलती है, मन वहां से खत्म हो जाता है, फिर किसी और यात्रा पे निकलता है। मन आराम से बैठ नहीं सकता। मन का ये रोग है कि वो बाहर यात्रा करता है, कि ये कर लूं, ये खा लूं, ये पहन लूं, ये खरीद लूं, वहां चला जाऊं तो शांति मिल जाएगी, ये कर लूं तो हो जाएगा। बाबा कह रहा है सर्विस करो दुआओं का पात्र। तो मन हमको हम बाहर की यात्रा करा कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। बाबा पता है मुरलियों में कई बार क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, बाप के सामने तो तुम दृढ़ संकल्प करते हो कि बाबा अब हम ना गफलत नहीं करेंगे। ये जो होमवर्क है, बीती को बिंदी लगाने का, ये हम फुल स्टॉप तुरंत लगा देंगे। बाबा कहता है 20-25 दिन तो बड़े अच्छे जाते हैं। और फिर बाबा कहता है फिर क्या होता है? माया, बाबा कहता है, फिर प्रवेश कर जाती है। हम्म? समझना ध्यान से। बाबा ने कहा ना, माया कौन से दरवाजे से आती है? मैं और मेरा। मेरा मेरा क्या? मेरा विचार, मेरा भाव, मेरा पुरुषार्थ, मेरी कमजोरी, मेरा स्वभाव। बाबा कहते हैं बच्चे, देख तो सही, यही तो बाबा कहता है मन है तेरा जो खेल रहा है तेरे साथ, कि मेरे में तो ये भी कमजोरी है अभी, मेरा तो पुरुषार्थ इतना ढीला है अभी। ये मन खेल रहा है। वो कह रहा है नहीं, अभी ना ये करो, तब पावन बनेंगे। अभी कैसे पवित्र बन जाएंगे? अभी तो 5 साल ही तो हुए ज्ञान में आए हुए मुझे। बाबा यहाँ कह रहा है बच्चे, अचानक का पाठ है। हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा किसी ने सुनाया। वो कहते हैं एक बच्चा था, तो बाप ने उसको स्कूल भेजा, पहला दिन था बच्चे का। तो बच्चा जब घर आया तो थोड़ी सी लेट आया, तो बाप ने उसको पीटा पहले दिन। तो बच्चे को कहने लगा सबक सीख ले, स्कूल से सीधा घर आना, रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, समय पे घर पहुंचना, इसलिए पीटा है तुझे, सबक याद कर। अगले दिन वो बच्चा फिर स्कूल गया। आज वो समय पे आ गया। आज बाप ने फिर पीटा उसको। तो बच्चा कहने लगा पापा आज तो मैं समय पे आ गया, आज क्यों पीटा? कहते ये कपड़े देख, फटवा के कैसे ले आया, कैसे मिट्टी में सने हुए कपड़े हैं। सबक सीख ले, कपड़े फटने नहीं चाहिए। बच्चे ने सबक सीख लिया। तीसरा दिन फिर हुआ, वो बच्चा समय पे भी आया, कपड़े भी गंदे नहीं थे, फटे हुए नहीं थे, बाप ने फिर भी पीटा। तो बच्चा कहने लगा पापा आज? वो कहने लगा ये जो तू हाथ में ले आया है ना अपनी मार्कशीट, फेल होकर आया है। वो कहता है कुछ भी कर, लेकिन फेल नहीं होना। चौथा दिन वो बच्चा फिर घर आया, बाप ने फिर उसको पीटा। वो बच्चा कहने लगा अरे रुको तो सही, बात तो सुनो, आज क्यों पीट रहे हो मुझको? आज तो देखो टीचर ने मुझको शाबाश दी है, आज तो मैं समय पे भी आया हूं, आज तो मेरे कपड़े भी फटे नहीं है, मैले नहीं है, लेकिन आज क्यों पीटा? बाप कहता आज का सबक ले ले, कि यहां जरूरी नहीं है कि न्याय मिल जाता, कि अपनी तरफ से तू सोचे मैंने सब कुछ किया तो मुझे न्याय जस्टिस मिलनी चाहिए। बाप कहता ये भी सबक है।
तो बाबा अपने को क्या समझाना चाहता है? बाबा यहाँ हमको जो लेकर बैठा है, बाबा कहते हैं बच्चे एक सबक पक्का कर लेना। मन जीते जगत जी। मन को जीतने चलोगे ना, ये हाथ नहीं आएगा। मन त्याग भी करता है ना, तो भी अहंकार में आ जाता है, मरता नहीं। कहते हैं हमें देखो, हमने कितना त्याग किया, हमने ये छोड़ दिया, खाने पीने में ये किया, है ना, हमारा जीवन कितना सादा है। मन मरा नहीं, मन ने अपना चेहरा बदल लिया बस। अभी भोगी बना था, अभी योगी बनकर बैठ गया। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, वो जो तुम मुरलियों में सुनते हो ना, हाँ, आज मम्मा ने भी अच्छी क्लास लगाई बच्चों की। मम्मा कहती यहाँ अगर कारणे अकारणे जानबूझकर तुमने कुछ गलत किया तो उसका फिर 100 गुना दंड भी है। मम्मा कहती सोचो कोई साधारण हो, उससे कोई गलती हो जाए तो इतनी सजा नहीं मिलेगी उसको, लेकिन तुम तो अभी कह रहे हो मैं ज्ञानी तू आत्मा। तुम, बाबा कहता, अगर कोई विकार में गए, कोई गफलत करी, तो तुमको तो फिर सजाएं खानी पड़े। क्या है ये? क्या है ये? बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे, मन के साथ में वो आत्मा क्या करती है, अपनी पहचान बना लेती है। अच्छा कर्म करेंगे तो कहेंगे कि मेरे जैसा तो कोई सर्विसेबल ही नहीं है, मैं बाबा की कितनी सर्विस करता हूं। और सोचो, अगर कोई बात हो गई तो फिर मन क्या करेगा? मन के साथ आत्मा पहचान बना लेगी, आज तो मैंने बाबा की डिससर्विस कर दी। ये हिरण्यकश्यप है। और बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा तुम्हारा मन है। तो क्या करो? बाबा कहता है साक्षी बनो इसके। जैसे जैसे बाबा कहता है तुम साक्षी बनते जाओगे ना, है ना, हम क्या करते हैं, हमने संकल्पों की तो चेकिंग शुरू कर दी कि मन में क्या विचार आ रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हम सारा पुरुषार्थ इसी में ही करते हैं कि ये ईंट हटा, वो वाली ईंट रख दे। करते हैं ना सारा दिन, हम इसमें बिजी रहने लग गए अभी। लेकिन बाबा यहाँ क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, अभी क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो मन है ना, पल में देखो गिर जाता है, पल में फिर संभल जाता है। कहते हो ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। मन को चढ़ने में और उतरने में पल भी नहीं लगता। वो बाबा कहता है देखो, आत्मा, बाबा कहता है, इसके साथ हिचकोले लेते लेते दुखी होती है। कभी सोचती है मैं पवित्र आत्मा हूं, तो कभी सोचती है कि मैं अपवित्र हो गई। तो मुझे क्या करना है अभी? बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा की जो सत्यता है, जो सभ्यता है, वो क्या है? निर्माण। डूइंग से बाहर निकलो। बाबा यहाँ जो पार्ट खेलने आया क्या है? करन करावन हार, है ना, कराने वाला वो है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम इतना भी बोझ नहीं उठाना, ना सेवा का ना सर्विस का। कहता है कि नहीं कहता? सर्विस से भी बाबा कहता है डिटैच हो जाओ। सेवा का भी बाबा कहता है बच्चे, कोई मैपर नहीं रखना। मन के बाबा कहता है साक्षी बन जाओ। और कोई मन का इलाज है नहीं। इसी को हमने ध्यान कहा है, इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। यही वो पावर है जिससे बाबा कहता है बच्चे, धूल गिर जाती है ना। बाबा हमको क्या समझाता है, तुम कौन हो? बाबा कहते हैं बच्चे, आप तो बाप समान हो ना, मास्टर ज्ञान सूर्य। तो बाबा कहता है फिर अभी क्या हुआ? अभी बाबा कहता है ये काली काली घटाएं थी ना, इनसे बाबा कहता है बच्चे, आत्मा ढकी पड़ी है। और ये काली घटाएं कहाँ से आ रही? ये मेरे मन से निकल कर आती है। कि मेरे जैसा तो कोई पापी नहीं, मेरे जैसा तो कोई भोगी नहीं, मेरे जैसा कोई आलसी नहीं।
और कभी-कभी मेरे जैसा कोई पुरुषार्थी नहीं, मेरे जैसा कोई समझदार नहीं। देखो मैं कितनी अच्छी मुरली रेगुलर सुन रहा हूँ, सुना रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आत्मा बाबा क्या कह रहा है? निराकार, निर्विकार, निरअहंकार। माना जो मशीन की सुई है ना, अभी किसी धागे के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। वो मुझ आत्मा की सत्यता है, वही मेरी सभ्यता है। तो बाबा कहता है देखो ये तो होली थी सच्ची। यही तो बाबा कहता है तुमको प्रहलाद बनाकर बाबा कहता है मैं अभी अपनी प्रत्यक्षता कराता हूं कि देखो छोटे से बच्चे के कारण ही तो हिरण्यकश्यप का वध हुआ। बाबा कहता है यही तो आत्मा की बाबा कहता है स्वतंत्रता है कि वो इन मन के जंगल से मन की बाबा कहता है ये जो जंगल में भूल भुलैया तुम खेलते हो ना मन के, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको इससे साक्षी बना देता। ये बाबा कहता है पावर है ज्ञान की। ये है वो पावर जिसको बाबा कहता है जो ज्ञानी तू योगी आत्मा है, बाबा कहता है वो ड्रामा के हर राज को जानती है और वो कभी नाराज नहीं हो। तो अपने पार्ट से भी फिर क्यों नाराज हो जाना? बाबा मुरली में बार बार कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम ब्राह्मण बने ना, तो ब्राह्मणों के बाबा कहता है जीवन की जो श्वास है वो क्या है? खुशी। बाबा कहता है शरीर छूटे छूटे खुशी नहीं छूटे, खुशी नहीं छूट जाए। बाबा कहता है तो खुशी कौन सी है? बाबा कहते हैं बच्चे खुशी कौन सी है कि मैं आत्मा प्रहलाद और मेरे अंदर ये सारा पार्ट भरा हुआ है। मैं ही दिव्य आत्मा बनती हूँ, मैं ही पतित आत्मा बनती हूँ। मेरा ही मन है देखो कितने खेल खेलता है मेरे साथ। कभी मुझे कह रहा है कि मोह के कारण दुखी हो रही हूँ, कभी वो कहता है कि तेरे अंदर जो लोभ है ना, जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, इसके कारण दुखी हो रही हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। ड्रामा कल्याणकारी है, समझ लेना। ड्रामा कल्याणकारी ये बाबा क्या कहता है? सोचो किसी बच्चे का आज इंटरव्यू है ना? अब बच्चा वो घर से जब जाता है तो कहता है कि मम्मी आज ना मेरा इंटरव्यू। तो मम्मी क्या कह रही है? मम्मी कह रही है अच्छा होगा। अब मम्मी के लिए तो वो अच्छा होना क्या है कि मतलब तेरा सिलेक्शन हो जाए। ये ड्रामा नहीं है बाबा कहता है। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। माना जो ज्ञानी तू योगी आत्मा है ना, अगर उसको एक बच्चा ये कहता है कि आज मेरा इंटरव्यू है, तो वो आत्मा ये जानती है कि ड्रामा की एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर इसको कोई ब्रेक मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा। इसको हम कह रहे हैं कि अच्छा ही है। इसको लोगों ने कहा है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। ये वो पावर है बाबा कहता है। इसके बाबा कहता है तुम साक्षी बनो। नहीं तो मन क्या करता है? मन की होती है तो मन बहुत खुश हो जाता है, मन की नहीं होती तो मेरे जैसा फिर कोई दुनिया में दुखी नहीं। मन के ही कारण संसार में दुख है बस। क्योंकि जो चीज मैंने अपेक्षा की, जो मैंने चाही, जो मुझे ठीक लगी, अगर वो मेरे साथ नहीं हुई, मुझे नहीं मिली, तो मैं दुखी। और मजे की बात तो ये है, सच्चाई तो ये है, जब मन की हो भी जाती है ना, तब भी मन पाता दुखी है, पाता दुखी है। बाबा कहता है यही तो माया के 7 वंडर्स हैं। पहले कहते हो पढ़ लिख जाए तो आधा जीवन तो बाबा कहता है तुम किताबों में खपाते हो। पढ़ लिख जाए अच्छी नौकरी, बाबा कहता है नौकरी करते दुखी होते। फिर कहते हो कि शादी ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाए तो सुखी, फिर दुखी। फिर कहते हो रिटायर हो जाऊं तो सुखी, फिर दुखी। बीमारियां, मृत्यु, अपनों के खो जाने का भय। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो मन की होती है, तब भी बाबा कहता है मन दुखी। तो ऐसे मन को बाबा कहता है फिर इसकी सर्जरी जो बनती है बाबा, यही बाबा कहता है ज्ञान और योग की पावर। ओम शांति।